नमस्कार बच्चों। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं के पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में संकलित यशपाल जी द्वारा रचित पाठ लखनवी अंदाज पर आधारित है। इस वीडियो में हम लेखक परिचय, पाठ का सार एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो बच्चों आइए हम लेखक परिचय से प्रारंभ करें। यशपाल जी लाहौर के नेशनल कॉलेज से BA यशपाल सरकार भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। उनका जन्म 3 दिसंबर सन 1930 को पंजाब स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, भस्मावृत, चिंगारी आदि है। प्रसिद्ध उपन्यास दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, अमिता आदि हैं। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित आर्थिक दुर्दशा पर कहानी लेखन, कथा साहित्य में आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विडंबनाओं का मार्मिक चित्रण, सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना, समाज के यथार्थ की प्रस्तुति। भाषा में स्वाभाविकता और सजीवता के दर्शन, वातावरण के अनुसार प्रभाव पैदा करने की क्षमता, शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। अब कहानी का सार जाने। लखनवी अंदाज बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे नवाब को वर्ण विषय बनाया जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने का अवसर चूकना नहीं चाहते। एक बार लेखक भीड़ भाड़ की रेल यात्रा से बचने के लिए कहानी के संबंध में कुछ सोचने के उद्देश्य से रेल का सेकेंड क्लास का टिकट ले लेते हैं। जब वह डिब्बे में चढ़ते हैं तो उनके अनुमान के विपरीत उस डिब्बे में एक नवाब पहले से ही विराजमान थे। उन्हें उस डिब्बे में लेखक का प्रवेश करना नागवार गुजरता है। उन्होंने अपनी यात्रा में खाने के उद्देश्य से कुछ खीरे खरीदे हुए थे, परंतु अब लेखक के समक्ष वे गरीबों के भोजन को ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव कर रहे थे। कुछ समय तक वे लेखक को देखकर अनदेखा ही करते रहे। एकाएक उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए कहा। लेखक के इनकार के पश्चात वे बड़ी नफासत से खीरों को धोकर तौलिए से पोंछकर उसके सिरों को काटकर झाग निकालकर छीलकर उसकी फांकों को करीने से तौलिए पर सजा देते हैं और उसके पश्चात उसमें जीरा मिला, नमक, लाल मिर्च वगैरह बुरक देते हैं। खीरे की सुगंध ही मुंह में पानी लाने के लिए पर्याप्त थी। नवाब साहब के पुनः आग्रह को लेखक ने पुनः नकार दिया। अब नवाब साहब बड़ी प्यासी आंखों से खीरे को देख रहे थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए। खीरे को सूंघा और आनंद में उनकी पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी से उन्होंने हलक से उतार लिया और उसके पश्चात उन्होंने धीरे से खीरे के फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस तरह खीरे की सभी फांकों को सूंघकर उनका स्वाद लेते हुए बाहर फेंकते चले गए। इसके पश्चात उन्होंने तौलिए से अपने हाथ और मुंह पोंछे और गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। लेखक सोचने लगे कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। तभी नवाब साहब ने जोर से डकार ली और लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन शकील भी होता है। यह सुनते ही लेखक को लगा कि नवाब साहब ही उनकी नई कहानी के लेखक हो सकते हैं, क्योंकि यदि सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भरा जा सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। अब हम लोग पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। प्रश्न पहला है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उससे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। उत्तर इस प्रकार है, लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष झलकने लगा। ऐसा लगा मानो उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से न तो कोई बातचीत की न ही उनकी तरफ मुड़ कर देखा। खिड़की के बाहर देखते हुए वे लेखक को अनदेखा करने का नाटक करने लगे। इससे लेखक को समझ में आ गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है?
नवाब प्रायः अपनी नवाबी शान शौकत को दिखाने के आदी होते हैं, इसलिए वे सामान्य समाज के तरीकों को ठुकराते हैं और नए नए तरीके खोजते हैं जिससे उनकी झूठी शान प्रकट हो। कहानी में भी नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया और उन्होंने दुनिया के ढंग से हटकर खीरे सूंघे और बाहर फेंक दिए। उनका ऐसा करना नवाब साहब के दिखावे के स्वभाव की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल ने के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर होगा, हम यशपाल जी के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी किसी घटना का ऐसा वर्णन है जो किसी विशेष कारण की ओर संकेत करती है। घटना कैसे घटी या क्या कारण थे, क्या परिणाम हुआ, यह सब जानने की जिज्ञासा को जागृत करती है। बिना पात्र के घटना और बिना घटना के विचार कैसे निर्मित होंगे? इसलिए लेखक का मानना है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। अगला प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो उत्तर, नवाबी शान, नवाबी ठाठ, ख्याली भोजन आदि। अगला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर, सामने बैठे लेखक को देखकर नवाब साहब ने कुछ नए अंदाज में खीरा काटने की प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने खीरे को अच्छी तरह पानी से धोया, तौलिए से पोंछा और फिर जेब से चाकू निकालकर खीरे के सिरे को काटकर झाग निकाला। खीरे की सावधानी से काटकर फाँके बनाई और तौलिए पर सजा लिया। इसके बाद सलीके से उस पर जीरा, मिले नमक, मिर्च को बुड़का और आंखें बंद कर खीरे का रसास्वादन करने लगे। अगला प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनक का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सनक सवार होने का अर्थ होता है जुनून सा छा जाना, यानी कि धुन का पक्का होना। जो लोग धुन के पक्के होते हैं वे जिस मार्ग पर चल पड़ते, लक्ष्य की प्राप्ति होने तक वे उस पर ही चलते रहते हैं। ऐसी सनक के परिणाम सकारात्मक होते हैं। प्रायः गांधी, सुभाष, विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय जैसे महापुरुष का प्राचीन काल में देखा जाए तो आचार्य चाणक्य भी ऐसे ही सनकी महापुरुष थे। गांधी जी को अहिंसात्मक आंदोलन की सनक भी थी तो विवेकानंद जी को ईश्वर को जानने की सनक थी। आचार्य चाणक्य ने अपनी सनक के चलते ही नंद वंश का समूल नाश किया था। तो बच्चों, ये थे प्रश्न लखनवी अंदाज के, जो आपको पसंद आया होगा। अच्छा से पढ़ें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।